जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, तो नेवर गिव अप, हार कभी नहीं मानना है। ठीक, हार मत मानिए, आप मन से जो है डेली 4-5 घंटा पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक, आपका एग्जाम में तमाम प्रकार के आने वाले हैं, तो किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों का आज का जो चैप्टर है वो है किंगडम मोनेरा। ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं मोनेरा जगत। ठीक, मोनेरा जगत देखिए बहुत छोटा टॉपिक होता है जो कि आप एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। ठीक, बहुत 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक, बहुत ही छोटे आकार होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मतलब हर जहाँ पे जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए इसका एक एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए किंगडम मोनेरा, जिसे हिंदी में मोनेरा जगत कहते हैं, ये जो है चैप्टर का नाम है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आल प्रोकैरियोट्स ठीक होते हैं। आल प्रोकैरियोटिक मतलब ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय। ठीक, ये जो जीव होते हैं सूक्ष्मतम एंड सरलतम, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सरल आकार के। भाई जब एक ही सेल के होंगे तो बहुत सूक्ष्म बहुत सरलतम होंगे। ठीक, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ठीक, और इनकी जो सेल होती है कोशिकाएं, उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और जो जो मतलब मेन मेन चीज होती है ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक, देखिए इस जीव को जो है प्राचीनतम जीव भी कहते हैं। प्राचीनतम जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जीव बहुत पहले से ही आते चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी है। ठीक, और इन्हीं सभी जीव से पता चलता है कि कितने साल पुराने जो है हमारी पृथ्वी का बना। ठीक, कितने साल पहले हमारी पृथ्वी मतलब बनी, और उसके बाद पृथ्वी बनने के बाद जो है पानी कैसे बना, फिर उसके बाद पानी से जो है ह्यूमन कैसे बने। ठीक, ये सब चीजें जीव से ही पता चलती है, ये सब चीजें। ठीक, देखिए फाउंड मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है, जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहां पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिट्टी, मतलब जो सॉइल है, अगर आप एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी उठा लेंगे तो उसमें जो है बैक्टीरिया मतलब छोटे छोटे जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 100 से मतलब ऊपर होते हैं। ठीक, जल पानी में भी पाए जाते हैं। वायु हवा में जो आप खींचते हैं, सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और बाकी एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं। गर्म जल के झरने जो होते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं, जहाँ पे गर्म जल के झरने में मतलब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे लावा मुखी की होता है उसमें जो है पाए जाते हैं ये सब चीज। जो हिमखंडों की तली, हिमखंड मतलब समझिए जो बर्फ जहाँ पे होते हैं उसकी जो तली होती है निचले विभाग, वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक, और देखिए रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए मोनेरा जगत की जीवधारियों के मुख्य लक्षण, इनके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या क्या देखिए, इनका जो कोशिका होता है, सेल होता है, सेल में जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिकी पदार्थ किसी मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है या फिर बंधा नहीं होता है। ठीक है, किसी कोई मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है, यहाँ पे बंधा होना चाहिए, सॉरी बंधा नहीं होता कि इसीलिए जो है वो जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है बंधा नहीं होता है। ठीक है, बंधा नहीं होता है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसका मतलब किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बंधा नहीं होता है, इसीलिए इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसी में ये सब जेनेटिक मटेरियल तैरती रहती है। ठीक, अब देखिए आगे इनका जो सेल वॉल होता है मतलब कोशिका भित्ति होती है अत्यधिक सुदृढ़ रहती है। अत्यधिक सुदृढ़ मतलब सुदृढ़ मतलब एक प्रकार से कनेक्ट रहती है। ठीक है, अत्यधिक सुदृढ़ मतलब कॉम्प्लेक्स रहती है। ठीक, इनके जो सेल होता है उनमें पॉलीसेकेराइड के साथ अमीनोसाइड भी होता है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड के साथ अमीनोसाइड अमीनो एसिड भी होता है, ये प्रकार के जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है अमीनो एसिड। ठीक, ये केंद्र की झिल्ली में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड वैक्यूल्स को बोलते हैं रिक्तिका हिंदी में, ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश से अपना भोजन बना लेंगे, रसायन संश्लेषी मतलब केमिकल सिंथेसिस मतलब केमिकल द्वारा अपना भोजन बना लेंगे, या फिर परपोषी मतलब किसी दूसरे जीव से जो है अपना भोजन ले लेते हैं। ठीक, ये होते हैं। इनकी कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे इंग्लिश बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, उसे जो है सिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम लोग आगे देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। ठीक है, मोनेरा को कितने
वर्गों में बांटा गया है। ये देखेंगे, देखिए मोनेरा को टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है। मोनेरा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला जीवाणु, दूसरा एक्टिनोमाइसीडी, और उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन 4 चीजों में बांटा गया है। तो चलिए हम एक एक करके उसको जो है एक्सप्लेन जो है पढ़ते हैं। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम को क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और वर्गीकरण देख लेते हैं कि मोनेरा किंगडम को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है। देखिए मोनेरा किंगडम को टोटल 4 वर्गीकरण बांटा गया है। पहला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक, एक्टिनोमाइसीटीज को एक्टिनोमाइसीटीज कहते हैं। तीसरा है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया को भी आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं हिंदी में। चौथा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को भी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। देखिए ये सब चीजें हम जब इसके बाद वाला चैप्टर बैक्टीरिया का है, ठीक है, बैक्टीरिया वाले चैप्टर में हम सब एकदम पूरा इसे डिटेल पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, आर्कीबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर है, अब ये पढ़ाना मतलब पड़ेगा ही, तो ये जो है आपका छोटा सा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं ये सूक्ष्मतम होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं और इन्हें वास्तव में पौधे कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को वास्तव में यहाँ पे लिख लीजिए, अगर वास्तव में प्लांट कहते हैं या फिर पौधे कहते हैं, पौधे कहते हैं। ठीक, इन्हें जो है पौधे कहते हैं वास्तव में। इनकी सेल वॉल, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है का रासायनिक संगठन, ठीक है, सेल वॉल का जो रासायनिक संगठन होता है वो पादप सेल वॉल के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, पौधे तो कहते हैं लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है कुछ कुछ प्रोसेस है जो पौधों से मिलता है और कुछ कुछ होता है नहीं मिलता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो रासायनिक सेल, वो पौधों की सेल वॉल से भिन्न होती है, अलग होती है। ठीक, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए दूसरा वाला एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, इसे इज नोन एज कवकसम जीवाणु। ठीक है, कवकसम जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है एक्टिनोमाइसीटीज को। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कवकसम जीवाणु का किसका नाम है, एक्टिनोमाइसीटीज का नाम है। ठीक, इसकी जो रचना होती है वो कवक जाल जैसी है। ठीक, इसकी जो रचना होती है वो कवक जाल समान या फिर शाखित होती है, ब्रांचेज होती है। ठीक, और लेकिन पहले इन्हें कवक माना जाता था। ठीक, पहले इन्हें कवक माना जाता था, बट प्रोकैरियोटिक सेल संगठन के कारण, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल संगठन के कारण इन्हें बैक्टीरिया माना जाता है। ठीक, ये बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा वाला क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक, हिंदी में आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। माना जाता है कि ये प्राचीनतम जीवधारियों की प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब ये बहुत सारे को काम को मतलब चला दे। प्रति मतलब आप जानते हैं जस्ट अपोजिट। ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं, उसी के जस्ट फोटो कॉपी होते हैं। ठीक, प्राचीनतम जीवाणु के प्रतिनिधि है। ठीक, इसलिए इनका नाम आर्की पड़ा। ठीक है, आर्की रखा गया अर्थात बैक्टीरिया रखा गया। ठीक, और देखिए कहां चौथा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये जो है समानता फोटोसिंथेसिस जीवाणु होते हैं। ये ज्यादा मतलब नॉर्मली समानता फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए पृथ्वी का सरलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है आर्की। ये जो है साइनोबैक्टीरिया को पूरे अर्थ का मतलब पृथ्वी का सबसे सरलतम ग्रुप, मतलब सबसे सरलतम ग्रुप जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है। ठीक, देखिए इसे एक नाम से और जाना जाता है, इस नाम में ABA। ठीक, बी नहीं सॉरी ये नहीं BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, या फिर हिंदी में कह सकते हैं नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है, BGA के नाम से। BGA का पूरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं, नीलहरी शैवाल। ठीक, ये फंजाई से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है, ये जो है सहजीवी मतलब साथ साथ जीवन बिताना। ठीक, ये जो है
अनेक प्रकार के फंजाई मतलब कवक और साइकस, ठीक है, साइकस भी एक प्रकार का प्लांट होता है। उसके साथ जो है ये मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे आप लीच जानते हैं, लीच जोक, जोक अगर आपके बॉडी में चिपक जाता है तो आपका ब्लड चूस लेगा, ठीक, उतना थोड़े से ब्लड में ना आपको नुकसान होगा और आपको अगर जैसे कहीं पे मान लीजिए पाके होके फोड़े ओड़े हुए हो, वहां पे आप जो है लीच चिपका दीजिए, ठीक है, उससे जो है आपका भी फायदा हो जाएगा, लीच को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको वो जो फोड़ा हुआ है, पाका हुआ है, वो जल्दी से सूख जाएगा, ठीक, और लीच का जो है पेट भर जाएगा, ठीक, इसलिए उसे सहजीवी कह सकते हैं। तो ऐसे ही उसे सहजीवी कहते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया को जो है फंजाई से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी होते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया, सहजीवी मतलब साथ साथ जीवन यापन करने वाले, ठीक। तो ये जो है चैप्टर फिनिश होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो ये जो आपका चैप्टर है किंगडम मोनेरा, ये खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के कार्य क्या हैं, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया क्या कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, या फिर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।